ॐ श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा सप्तम तरंग आज से शुरू हो रहा है भगवान, जो अथ जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति वर्णन जिसमें है। तो यहाँ पर जो शुभ संतति राजा के जो तीनों बेटे गुरु जी के पास गए थे, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार गुरु जी ने तीनों राजकुमारों को एक साथ ही उपदेश किया। तीनों राजकुमारों को साथ ही उपदेश किया तो भी साक्षात्कार केवल उत्तमाधिकारी तत्वदृष्टि को ही हुआ। साक्षात्कार होने के बाद जैसे सूखा पीपल का पत्ता वायु के अधीन अर्थात जैसी वायु लगे उसके अनुसार भ्रमण करता रहता है, वैसे वह उनकी तत्वदृष्टि प्रारब्ध कर्मानुसार व्यवहार करता हुआ भ्रमण करने लगा, क्योंकि ज्ञानी के संचित कर्म पहले जन्म में किए हुए कर्म जो हैं संचित कर्म, फलारंभ रहित कर्म अर्थात जिनका फल अब तक नहीं मिला है वे कर्म तो ज्ञान रूप अग्नि से जलकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने भी गीता के चौथे अध्याय के 37वें मंत्र में कहा है कि ज्ञानाग्निना सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा अर्थात ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है और आगामी कर्म इनकी ज्ञान के बाद होने वाले कर्म ज्ञानी को आत्मा में कर्तृत्व भ्रांति न होने से निर्वीज होने के कारण फल नहीं देते, किंतु प्रारब्ध कर्म पहले जन्म में किए हुए वर्तमान शरीर के कारण रूप कर्म अर्थात जिनका फल इस वर्तमान शरीर में मिल रहा है वे कर्म तो छूटे हुए तीर की तरह अपना भोग पूरा करके ही शांत होते हैं। इसलिए ज्ञानवान को प्रारब्ध कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है। तो अप्रोक्षानुभूति व विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथों में आया है कि संचित और आगामी कर्मों की तरह प्रारब्ध कर्म भी ज्ञानी के नहीं रहते। उसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान की दृष्टि से कर्म और उसके फल का संबंध आत्मा में नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि से कर्म और उसके फल का संबंध आत्मा में नहीं है, किंतु ज्ञानवान के शरीर को तो प्रारब्ध कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता ही है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कर्म नाना प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनका भोग बहुत जन्मों तक भी चलता है। अब मान लो किसी मनुष्य का ऐसा प्रारब्ध कर्म फल दे रहा है कि जो आगे 3 जन्मों में जाकर समाप्त होगा और उस व्यक्ति ने वेदांत के श्रवण मनन आदि साधनों द्वारा आत्मज्ञान इसी जन्म में प्राप्त कर लिया है। अब उसे 3 जन्म आगे लेने पड़ेंगे अथवा उसके शेष प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि इसका समाधान यह है कि वेद कहता है कि न तस्य प्राणा उत्क्रमणन्ति उत्क्रमणन्त्य एव संवलीयन्ते। इनकी ये अथर्ववेद के श्री नरसिंहोत्र तापनी उपनिषद अर्थात इसका मतलब है भगवान न तस्य प्राणा, इसका मतलब है कि देहांत होने पर उस ज्ञानी के प्राण अन्य लोक में व इस लोक के
अन्य शरीर में गमन नहीं करते, किंतु यहीं अंतःकरण व इंद्रिय सहित लीन हो जाते हैं और प्राण गमन के बिना अन्य शरीर की प्राप्ति हो नहीं सकती। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानवान के दूसरे जन्म तो होते ही नहीं हैं, और यह भी नियम है कि प्रारब्ध बिना फल दिए हुए नष्ट होता नहीं। प्रारब्ध बिना फल दिए हुए नष्ट होता नहीं, इसलिए यह मानना पड़ेगा कि जिसका अनेक शरीरों का प्रारंभ करने वाला प्रारब्ध, जो कि ज्ञान का प्रतिबंधक है, जैसे विषयों में आसक्ति, बुद्धि की मंदता, वेदवादियों के वचनों में विश्वास, 3 बता दिए। तो ये तीनों ज्ञान के प्रतिबंधक हैं। क्या क्या? विषयों में आसक्ति, बुद्धि की मंदता और वेदवादियों के वचनों में विश्वास। ये तीनों ज्ञान के जो हैं वो प्रतिबंधक, मतलब रुकावट डालने वाले हैं। उसी प्रकार जन्मांतर का हेतु प्रारब्ध शेष भी ज्ञान का प्रतिबंधक है। प्रारब्ध शेष भी ज्ञान का प्रतिबंधक है। शेष रहता है उसको तो वेदांत का श्रवण आदि करने से भी ज्ञान नहीं होता, और जब वह प्रतिबंधक प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तब पहले जन्मों में किए हुए श्रवण आदि को से उसे अंतिम जन्म में ज्ञान हो जाता है। जैसे वामदेव जी के एक जन्म दिलवाने वाले प्रारब्ध के शेष रहने पर, वेदांत के श्रवण आदि करने पर भी उसे ज्ञान नहीं हुआ, और दूसरे जन्म में उसे गर्भ में ही ज्ञान हो गया। तथा जैसे जड़ भरत जी राजा को ज्ञान की साधन सामग्री होते हुए भी तीसरे जन्म में जाकर पूर्व जन्मों में किए हुए श्रवणादिक साधनों से ज्ञान हुआ था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी के व्यवहार में और किसी कर्म का तो नियम नहीं, परंतु निवृत्ति का तो नियम है ही। यदि प्रवृत्ति हो तो केवल शरीर स्थिति के लिए भिक्षा भोजन व कोपी आच्छेदन की लंगोटी धारण कर मात्र में ही होनी चाहिए प्रवृत्ति, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति से पहले जिज्ञासु अवस्था में विषयों में दोष दृष्टि से वैराग्य होता है। वह वैराग्य ज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी विषयों में दोष दृष्टि व मिथ्यात्व बुद्धि से कायम रहता है। अतः संसार में सुख बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि के ना होने से, राग के ना होने के कारण ज्ञान की सांसारिक व्यवहारों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ज्ञानी की सांसारिक व्यवहारों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। शरीर निर्वाह के लिए भोजन आदि में प्रवृत्ति तो राग के बिना प्रारब्ध कर्म से ही हो जाती है, और चंचल मन को कहीं ना कहीं लगाने के लिए भी ज्ञानी को किसी प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी समाधि में स्थित हुआ करता है और समाधि से मन वश में हो जाता है। अतः सदा आत्म स्वरूप में स्थित रहने के कारण ज्ञानी की सांसारिक व्यवहारों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो आगे यहाँ पर चलेंगे भगवान की समाधि से मन पर विजय प्राप्त होता है। वह समाधि इन 8 अंगों से होती है। तो जो समाधि के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सविकल्प समाधि। तो भगवान इनकी ये जो समाधि के 8 अंग हैं, इनका जो विस्तृत व्याख्या है, इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।